महंगाई एक ऐसा मुद्दा जिससे ना सिर्फ आम जनता बेहाल थी, लेकिन विपक्ष भी लगातार सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेर रहा था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आए और राज्य सरकारों से ये अपील की कि अब वो भी अपने स्तर पर जरूरी कदम उठाएं लोगों को महंगाई से निजात दिलाने के लिए। और अनुपम, कोलकाता में आप इस वक्त मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। क्या लग रहा है कि अब आगे किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? जी देखिए मल्लिका, सबसे पहली बात आपको बताऊं, मैं पेट्रोल पंप में ही हूं और आज का जो प्राइस है पेट्रोल का, फ्यूल का, पेट्रोल का जो दाम है वो 115 रुपए 12 पैसे हैं और जो डीजल है वो 99 रुपए 83 पैसे है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने खुद किया भी था। और बंगाल सरकार का जो अवस्थान रहा है, जो जिक्र बंगाल सरकार का किया है, उसमें बता दूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ साल पहले 1 रुपए के आसपास जो फ्यूल प्राइस है उसमें कटौती की थी, लेकिन इस दौरान हाल में कोई कटौती सरकार की ओर से जो वैट लिया जाता है उसमें नहीं की गई है, जो कर लिया जाता है, जो टैक्स लिया जाता है उसमें नहीं की गई है। बल्कि उल्टे ममता बनर्जी लगातार जो पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं, जो फ्यूल के प्राइस बढ़े हैं, उसके खिलाफ मुखर रही हैं और लगातार उन्होंने आलोचना की है। रैली भी टीएमसी की ओर से कई बार निकाली गई है और हर बार जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं पेट्रोल डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको कम करने का आग्रह करती है। लेकिन अब उल्टा प्रधानमंत्री ने आग्रह किया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कर घटाए थे, अब राज्य सरकार की बारी है, तो देखना है ममता बनर्जी इस विषय में क्या करती हैं। हालांकि जब पिछली बार प्रधानमंत्री ने टैक्स घटाया था, केंद्र सरकार ने टैक्स घटाया था, तब राज्य सरकार से जब पूछा गया था तो इस विषय को उन्होंने टाल दिया था, कहा था कि पहले तो हम लोगों ने टैक्स घटाया था। और जो अंदरूनी बात है टीएमसी की, वो उनका कहना है कि वैसे ही काफी ज्यादा बोझ है राज्य सरकार पर, तो उसका जो अगर इसमें भी हम लोग कम कर देंगे तो जो बोझ है वो बढ़ जाएगा, जो दूसरे कर्जे हैं वो नहीं मिटा पाएंगे। जी, और कोलकाता का हाल तो हमने जान लिया, लेकिन मुंबई में भी राजीव हमारे सहयोगी मौजूद हैं और जानते हैं कि अब मुंबई में किस तरह के कदम उठाए जाएं। बिल्कुल, हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख हमारे साथ वहां से जुड़ गए हैं। मुस्तफा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र का जिक्र किया, कहा कि वहां पर 120 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। महाराष्ट्र वो सरकार है जिसने अभी तक वैट कम नहीं किया है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद, आह्वान के बाद, कितनी संभावना है कि महाराष्ट्र में वैट में कटौती हो? जी बिल्कुल, ये पहली बार नहीं है कि जब ये बात सामने आई है कि राज्य सरकारों को जो है वैट जो है वो कम करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र स्टेट का इस पे क्या कहना है? जो फाइनेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र के अजित पवार, उन्होंने पिछली बार ये बात सामने रखी थी कि अगर वैट हटा दिए जाते हैं तो फाइनेंशियली जो स्टेट्स हैं वो काफी अनस्टेबल हो जाएंगे। वैट घटा दिया गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो सेस है पेट्रोल पे, जो 27 रुपीज पर लीटर है और डीजल पे 21 रुपीज पर लीटर है, वो केंद्र द्वारा हटाया नहीं गया है। उनका कहना है कि फ्यूल पे जो भी टैक्स वसूलती है केंद्र सरकार, वो स्टेट को ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन कंपोनेंट है स्टेट्स का, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वैट जो है वो एक में वो साधन है रेवेन्यू जनरेट करने का, इसलिए अभी तक महाराष्ट्र में जो है वैट टैक्सेस कम नहीं किए गए हैं फ्यूल प्राइसेस के ऊपर। अब जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है तो महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या नया रुख लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की है कि जो राज्य अब भी वैट घटा दें, यानी 6 महीने का वक्त हो चुका है तो भी जनता को राहत मिलेगी। बता दें, नवंबर में एक्साइज ड्यूटी केंद्र की तरफ से कम की गई थी और उसके बाद राज्यों को कहा गया था कि वो वैट भी कम करें। इसमें से देखिए, पेट्रोल पर वैट नहीं घटाने वाले राज्य हम आपको दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना। ये वो राज्य हैं जिन्होंने वैट नहीं घटाया है। वहीं आपको जो स्थिति हम दिखा रहे हैं, अलग अलग राज्य बार बार ये कहते रहे कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे राज्य, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये भी कहा कि बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने उनकी बात सुनी और जनता पर बोझ ना पड़े उसकी दिशा में काम किया और वैट घटाया। वहीं आंध्र प्रदेश, केरल, ये राज्य भी जहां पर वैट नहीं घटाए गए हैं। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है, हैदराबाद से वो जुड़े हुए हैं। आशीष, यानी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर ये कहा, नवंबर में एक्साइज ड्यूटी हटाई थी, तभी के केंद्र ने राज्यों से कह दिया था कि वैट भी कम करें ताकि जनता पर बोझ कम पड़े। अब इस दोबारा अपील के बाद क्या फर्क पड़ सकता है हैदराबाद में? जी, हम लगातार जो तेलंगाना की सरकार है, तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार है, उनके साथ लगातार संपर्क में हैं इस वैट के मुद्दे पे, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो वैट है तेलंगाना में और जो आंध्र प्रदेश राज्य है, पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में, वो एक राजनीतिक मुद्दा भी है। इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार पर दबाव बना रही थी कि वो वैट कम करे।
आज की अगर हम पेट्रोल की कीमतों की बात करें तो हैदराबाद शहर में पेट्रोल की कीमत करीब 120 रुपए है। वहीं पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पेट्रोल की कीमत 121 रुपए है। जाहिर तौर पे इसमें वैट का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए अपोजिशन पार्टीज जो हैं वो सरकार पे दबाव बना रही है कि वैट कम करें। हालांकि यहाँ दोनों राज्यों की सरकारों का कहना है, खासतौर पे हैदराबाद में तेलंगाना राष्ट्र समिति की सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार सेस के रूप में एक अच्छी खासी रकम वसूलती है और उसकी वजह से कीमतें बढ़ी हुई हैं। उनका ये भी दलील है कि उन्होंने 2016 के बाद कभी वैट नहीं बढ़ाया राज्य में और उनके वैट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो उनको घटाने का कोई गुंजाइश नहीं बनती है। उनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार सेस घटा दे पेट्रोलियम पे तो ये कीमतें खुद ब खुद कम हो जाएंगी। हमने बार बार राज्य के मंत्रियों से, खास तौर पे केटी रामाराव जो राज्य के प्रमुख मंत्री हैं, उनसे बार बार इस विषय में बात की कि तेलंगाना जो देश में दूसरा सबसे बड़ा ज्यादा वैट कलेक्टर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, दूसरा सबसे ज्यादा वैट कलेक्ट करता है पेट्रोल और डीजल के प्रोडक्ट्स पे, करीब 35.2% वैट यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे वसूलती है राज्य सरकार, उसको क्यों नहीं कम कर रही है? कीमतों को क्यों नहीं घटाया जा रहा है? क्यों नहीं आम जनता को राहत दी जा रही है? उनकी बार बार लेकिन दलील ये है कि ये जो फैसला है, अगर केंद्र सरकार सेस हटा लेती है तो खुद ब खुद आम जनता को राहत मिलेगी और राज्य सरकार जो कि पहले से ही कोविड-19 महामारी की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनको और क्राइसिस में का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यों से आग्रह किया है कि आप वैट घटाइए, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अगर राज्यों ने वैट नहीं घटाया तो आम जनता पर उसका लगातार बुरा असर उस पर पड़ता रहेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही है। उन्होंने हर राज्य में ये भी बताया कि कहां कितना वैट लग रहा है, कौन कौन से वो राज्य हैं जिन्होंने वैट नहीं घटाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों कीमतों पर राज्यों को कहा है कि आप प्लीज वैट घटाइए। और हमने पहले ही ये कहा कि ये एक वैश्विक परिस्थिति है जहां पर केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, लेकिन पेट्रोल डीजल की जो बेस प्राइस है उस बेस प्राइस के बाद ये काफी कुछ बढ़ जाता है, कम से कम 3 गुना दाम बढ़ जाते हैं। क्या कहा, कैसे आग्रह किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कीमतें आसमान छू रही हैं, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, पैसा नहीं बढ़ रहा, लेकिन हमें पेट्रोल डीजल पर खर्च करना पड़ रहा है। पीएम कह रहे हैं कि वैट घटाओ राज्यों से। बिल्कुल, और हर कोई इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कब सरकार इस दिशा में कदम उठाती है, क्योंकि महंगाई से आम जनता त्रस्त थी। लगातार तेल के दामों में इजाफा हो रहा था, वृद्धि हो रही थी। और अब एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और इस तस्वीर के जरिए आप देख सकते हैं कि किस राज्य में पेट्रोल और डीजल के क्या दाम है। कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये एक पूरी सूची है राज्यों की, जिसमें आप किस तरह से किस तारीख को वैट रिडक्शन हुआ वो भी आप देख सकते हैं। डेट ऑफ वैट रिडक्शन पेट्रोल डीजल के दाम राज्यों के अनुसार आप देखिए, महाराष्ट्र, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, ये वो सूची है राज्यों की। और इनके साथ आप देख सकते हैं कि वैट कब घटाया गया, कौन सी तारीख को घटाया गया, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल के दाम हर एक राज्य में कैसे रहे।
तो अब आम जनता सरकारों की तरफ उम्मीद से देख रही है कि राज्य सरकारें अब जरूरी कदम उठाएंगी ताकि महंगाई को कम किया जाए। लेकिन आंकड़ों पर एक बार फिर हम नजर डाल लेते हैं। राजीव, आप तक कुछ जरूरी आंकड़े पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, केंद्र और राज्यों के बीच में सामंजस्य बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लेकिन महाराष्ट्र में देखिए 3472 करोड़ वैट नहीं घटाया, लेकिन कमाया कितना? दिल्ली ने कितना कमाया? 173 करोड़ रुपए। डेटा आपके सामने रखना है, कौन कितना कमा रहा है। पश्चिम बंगाल में 1343 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए, तो तमिलनाडु में 2924 करोड़ रुपए। वैट घटाया नहीं, बस कमाया और आम आदमी पर कितना बोझ है आप समझ सकते हैं। तेलंगाना ने 1302 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश ने 1371 करोड़ रुपए अब तक इस वैट से कमाया है, जिसको कम करना चाहते थे लेकिन नहीं किया गया। केरल ने 1187 करोड़ रुपए कमाए, तो झारखंड ने 664 करोड़ रुपए अब तक कमा लिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान कर रहे हैं राज्यों से कि वो वैट कम करें, तो महाराष्ट्र इसमें कितना आगे देखिए 3472 करोड़ रुपए। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद, इस संदेश के बाद क्या राज्य सरकारें वैट में कटौती करती हैं या फिर नहीं।